लूसिड मोटर्स ने गाड़ियों की तैयारी का काम रवां साल सितंबर में शुरू किया और अक्टूबर के इख्तिताम तक वो कुछ दर्जन गाड़ियां अपने सार्फिन को डिलीवर करने में कामयाब हो गई। मार्केट वैल्यू के एतबार से लूसिड की मालियत अब एक सदी पुरानी कंपनी फोर्ड से भी ज़्यादा हो गई है। सिलिकॉन वैली में मौजूद लूसिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दौर में एक उभरती कंपनी है और बाज़ लोगों का ख्याल है कि टेस्ला को टक्कर दे सकती है। इनकी मार्केट वैल्यू अब 85 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। इनके पहले मॉडल लूसिड एयर ड्रीम एडिशन को कार मैगजीन मोटर ट्रेंड ने साल की बेहतरीन गाड़ी होने का एजाज़ दिया है। अमेरिकी माहौलियाती इदारे की शाये करदा डाटा में बताया गया है कि लूसिड को एक बार चार्ज करने के बाद 520 मील यानी 852 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है, जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए एक चार्ज के बाद सबसे ज्यादा फासला है। और इस कंपनी के पहले मॉडल की सिर्फ 520 गाड़ियां ही मार्केट में फरोख्त की जाएंगी। इस मॉडल की फी यूनिट कीमत $1,69,000 है। इसकी लग्जरी गाड़ियों की सीटों में मसाज की भी सहूलत है, जबकि इसमें सॉल्ट ग्लास रूफ भी मौजूद है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इन्हीं की बनाई हुई एक और गाड़ी रफ्तार में फरारी को पीछे छोड़ सकती है और इनके पास कम कीमत वाली गाड़ियां भी हैं। एयर ग्रैंड टूरिंग नामी मॉडल $1,39,000, दी टूरिंग $95,000, जबकि एयर सीरीज $77,000 की है। लेकिन आखिर की दो गाड़ियां 2022 के आखिर में मार्केट में आएगी। लूसिड ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि उनके पास 17,000 गाड़ियों के ऑर्डर हैं और वो 20,000 गाड़ियां डिलीवर कर देंगे। अगर इन आदाद शुमार का मवाजना फोर्ड की फरोख्त से किया जाए तो फोर्ड ने 2020 में 40 लाख से ज्यादा गाड़ियां फरोख्त की। हालांकि इस साल कोरोना की वजह से कंपनी को बहुत सी मुश्किलात का सामना रहा। लूसिड के सीईओ पीटर रॉल्सन ने मुतादिद इंटरव्यूज में ये बताया कि कंपनी के पहले मॉडल को एक अहम बुनियाद के तौर पर देखा गया जिस पर वो अपने ब्रांड को मार्केट में कायम करेंगे। हमें टेक्नोलॉजी का एक शाहकार बनाना था और मेरे ख्याल में हम लूसिड एयर की शक्ल में ऐसा करने में कामयाब हो गए। हम जिस तरीके से अपने ब्रांड को पेश करेंगे हमारा मुस्तकबिल भी उसी अंदाज में नजर आएगा। रॉल्सन खुद भी एक बड़ी वजह है जिसको सामने रखते हुए सरमायाकार लूसिड में पैसा लगाते हैं। 64 वर्ष के रॉल्सन मार्केट में किसी तारुफ के मुताज नहीं है। वो टेस्ला के मॉडल एस की इंजीनियरिंग की जिम्मेदार थे, लेकिन कंपनी के बानी एलोन मस्क के साथ इख्तिलाफात के बाद वो टेस्ला छोड़ा है। इससे पहले उन्होंने जगुआर के साथ भी काम किया, जबकि लोट्स कंपनी में भी वो चीफ इंजीनियर थे। लूसिड ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली बैटरी के बहुत से पेटेंट भी रजिस्टर करवाए हैं। लूसिड की तेजी से तरक्की की वजह उनकी गाड़ी के वजन और इंजन और आलात का साइज कम करने पर तवज्जो है। इससे न सिर्फ गाड़ी के पावर आउटपुट में इजाफा होगा बल्कि जो जगह बचेगी वो दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इंसान कहते हैं कि लग्जरी गाड़ियों की मार्केट में आने के पीछे वजह उनके असल मकसद तक रसाई है, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल है। ऐसा करने के लिए वो अपनी कंपनी के टेक्नोलॉजी भी फरोख्त करने के लिए राजी हैं ताकि उन्हें खरीदने वाली कंपनी कम कीमत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना सके। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले उन्हें अपनी कंपनी को मजबूत करना है, जो कि इस वक्त मुनाफे में नहीं बल्कि नुकसान में, और इसे मुतादिद चैलेंजेस का सामना है। इन मुश्किलात की तफसीलात इस रिपोर्ट में शाये की जाती हैं, जो कि ये अपने मुमकिन शेयर होल्डर्स को देते हैं ताकि उन्हें अपने सरमाए से जुड़े नुकसान और खतरे का बखूबी इल्म हो। न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से शाये की गई ऐसी ही एक 44 सफ़ों पर मुश्तमिल रिपोर्ट में ये बात बताई गई है कि कंपनी को बड़े पैमाने पर गाड़ियों के प्रोडक्शन का कोई तजर्बा नहीं है, ना ही उनके पास कस्टमर सर्विस का अमला है और कंपनी का बहुत ज्यादा इन्हिसार रॉल्सन पर है। साथ ही मार्केट में बहुत सी कंपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मैदान में आ रही हैं जिनके पास बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन का लंबे अरसे का तजर्बा है। ये देखना बाकी है कि लूसिड मोटर्स लग्जरी गाड़ियों की मार्केट से निकल कर कम कीमत वाली गाड़ियां बनाती है या नहीं।